therefore limit x approaches to a, xn minus an over x minus a is equals to limit x approaches to a, x minus a into a x n minus 1 plus a x n minus 2 plus a square x n minus 3 plus up to so on we will reach प्लस ए एन माइनस 1। आपने सिंपली जो हमने ऊपर फैक्टर्स बनाए हैं एक्स एन माइनस ए एन के, उसकी आपने वैल्यू न्यूमिनेटर में पुट कर देनी है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी जो है वो x माइनस ए है। अब आप ये देखें कि अगर हम ये फैक्टर्स नहीं बना रहे थे, यानी अगर हम कोई अलजेब्राइक टेक्निक नहीं यूज़ करते, तो फिर हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से तो हमें इसके बनाए बगैर हमें 0 बाय 0 फॉर्म मिलती है। तो हमने उस फॉर्म को अवॉइड करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम कोई ना कोई अलजेब्राइक टेक्निक अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को इस तरह से सेट कर लें कि वो आगे इजीली सॉल्व हो सके। सो हेयर वी कैन सी दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारा x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद अ सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस 3 अप टू सोन। और लिमिट अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको ये बताया है कि जिस स्टेप में हमारी सिंप्लीफिकेशन फाइनल हो चुकी होगी और हमने अब लिमिट अप्लाई करनी है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस स्टेप में आप लिमिट अप्लाई करेंगे उसमें आपने भूले से नीचे लिमिट लिख नहीं देना। अब आपने लिमिट अप्लाई कर दिया, आपने सिंपली अपने वेरिएबल की जगह पे लिमिटिंग वैल्यू जो है उसको पुट कर देना है। हेयर वी विल पुट ए इन प्लेस ऑफ एक्स एवरीवेयर, जहाँ जहाँ हमारे पास x था उसकी जगह हम a पुट करते जाएंगे। ए एन माइनस 1 प्लस ए इंटू ए एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए एन माइनस 3 अप टू सोन ए एन माइनस 1। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपका जो रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से आप इसको इजीली प्लस माइनस करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सारी टर्म्स जो हैं वो क्या बन रही हैं, ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 अप टू सोन प्लस ए एन माइनस 1। और हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स थी, ये हमारे पास n टर्म्स थी, ये हमारे पास n टर्म्स थी। तो n टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट n इंटू ए एन माइनस 1। इसको मैं आपको मज़ीद भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप ये देखें, अभी मैंने आपको पेपर पे फॉर्मूला लिखवाया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का। उन दोनों फार्मूलाज को ज़रा फोकस करें। उन दोनों फार्मूलाज में जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है वो हमने क्या लिखा था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और जो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है वो हमने कैसे लिखा था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड प्लस ए स्क्वायर। तो आप ये देखें कि इनकी जो दूसरी टर्म है प्रोडक्ट में, जो दूसरी टर्म है, स्क्वायर वाले फॉर्मूला में हमारी उस टर्म में कितने मेंबर्स हैं, 2, और जो क्यूब वाला फॉर्मूला है उसमें दूसरी टर्म में कितनी हमारे पास मज़ीद सब टर्म्स आ रही हैं, 3, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ 3 टर्म्स हैं। और स्क्वायर के फॉर्मूला में कितनी टर्म्स थी, 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसी तरह जब हमने n का फॉर्मूला बनाया तो उससे हमें पता चला है कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है, हमारे पास n टर्म्स है। तो जब आप n टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n a n माइनस 1। दिस इज़ द रिजल्ट of your theorem here when n is considered as a positive integer। यानी ये हमने अभी केस 1 डिस्कस की है जिसमें हमारा n जो है that was a positive integer। Next we will discuss our case 2। Suppose n is a negative integer। For example हम suppose कर लेते हैं कि n हमारे पास negative integer है। अगर हमारे पास n नेगेटिव इंटीजर है दैट मीन्स n जो है वो माइनस समथिंग होगा, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया माइनस m, और m शुड बी अ पॉजिटिव नंबर है, तभी अगर m पॉजिटिव होगा तभी उसके साथ हम माइनस लगाएंगे तो हमें श्योर होगा ना कि दैट इज़ अ नेगेटिव नंबर। अगर हमें m के बारे में भी डाउट है कि वेदर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम n के लिए भी डाउटफुल हो जाएंगे। सो हेयर m मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ले लें आप एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए।
अब देखिए मैंने अभी कहा है कि n मेरे पास नेगेटिव इंटीजर है और उसकी जगह मैंने पुट कर देना -m, सो वी विल रिप्लेस n बाय -m, x रेज़ टू पावर -m माइनस a रेज़ टू पावर -m ओवर x माइनस a। अब देखिए हमने ये भी पढ़ा होता है कि अगर हमारी पार्ट नेगेटिव आ रही है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप x रेज़ टू पावर -m को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इट कैन बी रिटन एज 1/xm। ये जो रेड में हाईलाइट हुआ हुआ है इसको देखें, 1/xm। ये स्टेप्स जो है ना इनको आप खुद ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करके कर लीजिएगा। ये स्टेप्स आपने अपने थ्योरम में ऐड कर लेने हैं। 1/xm माइनस 1/am, और जो डिनोमिनेटर है x माइनस a वो उसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट इसी चीज़ का अगर आप LCM ले लें तो क्या आ जाएगा, xm माइनस am, और हमारे पास ऊपर आ जाएगा am माइनस xm। ये भी आपका रेड वाला जो सेकेंड स्टेप है ये वो है। उससे हमें क्या मिल रहा है, वापस ये एरो के फॉलो करते हुए आप इधर आ जाएं। आप ये देखें कि मुझे ये रेड राइटिंग में जो सेकंड स्टेप था वहाँ पे था am माइनस xm। मैंने उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया। जब मैं बाहर नेगेटिव कॉमन ले लूँगी तो अंदर जो मेरे टर्म्स हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा xm माइनस am। वो हमारे पास अब हो गया xm माइनस am ओवर x माइनस a, और साथ हमारे पास आ रहा है xm माइनस am। अब इसका मतलब है कि देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, और दोनों हम आगे अपनी वैल्यूज़ लिख देंगे जो हमने ऊपर से सॉल्व करके सेट की हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि इस स्टेप में हम क्या करेंगे। देखिए दो चीज़ें आ रही हैं आपके पास प्रोडक्ट में, दो चीज़ें प्रोडक्ट में आ रही हैं। पहले वाली जो आपकी टर्म है दैट इज़ वेरी सिंपल, -1 ओवर xm इंटू am। यहाँ पे तो आप लिमिट सीधी सीधी अप्लाई कर दें, x को रिप्लेस कर दें a से, वो बन जाएगा -1 ओवर am इंटू am। और जब आप दूसरी टर्म पे लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो वो आपका केस 1 बन गया। केस 1 में हमने ये देखा था लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a वेयर n इज़ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास केस 1 बन गया ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a xm माइनस am ओवर x माइनस a, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे m पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है जो पीछे हमने रिजल्ट प्रूव किया है वो यहाँ पे डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो उस रिज़ल्ट में हमारे पास n था, इस रिज़ल्ट में हमारे पास m है। तो आपने सिंपली ये रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से बना लेना है, m इंटू a m माइनस 1, और साथ हम लिख देंगे कि बाय केस 1 वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस रिज़ल्ट इन केस 1। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये जो नीचे वाले दोनों a रेज़ टू पावर m है इनको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -ma m माइनस 1, और ये दोनों a रेज़ टू पावर m जब ऊपर जाएंगे तो ये -m माइनस m हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -ma माइनस m माइनस 1। और हमें पता है कि हमने खुद से सब्सटीट्यूशन की थी, वी ऑलरेडी सेट -m एज n। हमने n को -m सेट किया तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे -m को n से। देयरफॉर वी विल गेट लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a इज इक्वल्स टू n माइनस 1। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट फॉर द केस व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। तो अगर आपको पेपर में ये आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, एंड यू विल हैव टू प्रूव बोथ द केसेस, केस 1 एंड केस 2। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ज़रा केसेस बने हुए, और केस 2 तो ज़रा अच्छी तरह करेंगे आप 2-3 दफ़ा तो फिर आपकी इस पर ग्रिप होगी। नेक्स्ट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके क्वेश्चंस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जो मुश्किल काम था वो आज के आपके पूरे लेक्चर में जो डिफ़िकल्ट था ना, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको जिस पे वर्कआउट करना पड़ेगा वो थ्योरम था। तो आपने थ्योरम की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, उसको फोकस करना है। क्वेश्चंस आर टू इजी,
आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। Evaluate each limit by using theorems on limits. Question number 1, limit x approaches to 3 2x plus 4. अच्छा, लिमिट अप्लाई करने का मैंने आपको तरीका ये बताया था कि हमने लिमिट जो है वो हर टर्म पे अलग अप्लाई कर देनी है। सो वी हैव लिमिट x approaches to 3 2x प्लस लिमिट x approaches to 3 4। अब आप बताएं कैसे अप्लाई होगी ये। जहाँ जहाँ x है उसको हम 3 से रिप्लेस करते जाएंगे। पहले आप जो 2 हमारे पास कांस्टेंट था उसको बाहर ले आए और हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3x, और क्योंकि हमारे पास अगली टर्म में वेरिएबल था ही नहीं तो वो 4 ही रहेगा। वी विल रिप्लेस x by 3, 2 into 3 6 plus 4 which is equals to 10 and that is your answer. अभी बेसिकली वो आपको स्टार्ट करवा रहा है ये कंसेप्ट, और अभी हमने प्रैक्टिस शुरू की है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही छोटे स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। लेकिन फर्दर मोर जब हम इसको डिटेल में करते हैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप कुछ स्टेप्स जो हैं वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। Next we have question number 5. Limit x approaches to 2 square root x cube plus 1 minus square root x square plus 5. इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जो आपके पास गिवन है उसको लिख दें, इसके बाद हम लिमिट को अलग अप्लाई कर देंगे, दोनों पे लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आपने ये करना है कि जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 से। यहाँ पे आप एक और स्टेप भी बना सकते हैं कि आप लिमिट को ले जाएं अंदर, उसको लिखें x क्यूब के साथ और 1 के साथ और ओवरऑल पार लगा दें 1/2। लेकिन ये डायरेक्ट इस तरह से भी हो सकता है। 2 को क्यूब करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1, 2 को स्क्वायर करेंगे आ जाएगा +4 and then +5. We will be having square root 9 minus square root 9 which is equals to 0 and that is your answer. क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके बाकी पार्ट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, वो आपने खुद ही करने हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2. Evaluate each limit by using algebraic techniques. उससे क्या हमने अपनी लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है बाय यूजिंग algebraic techniques. और आप यहाँ पे एक चीज़, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप यहाँ पे एक चीज़ फोकस करें, इसको नोटिस करें कि अगर हम डायरेक्ट x की जगह -1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। अपनी नोटबुक पे इसको यहाँ स्टॉप करके अपनी नोटबुक पे x क्यूब माइनस एक्स ओवर x प्लस 1, इसमें आप जहाँ जहाँ x है उसको -1 पुट करके चेक करें क्या आंसर आता है। When you will put -1 in place of x in denominator and numerator you will get 0/0 फॉर्म। तो ये वही हमारे पास आ गया कि 0/0 फॉर्म आ रही है and we have to apply some algebraic technique to solve this. अब आप खुद से इसके न्यूमरेटर में देखें कि आप क्या कर सकते हैं। आया कोई फैक्टर्स बन सकते हैं या कुछ कॉमन आ सकता है। Yes, here x can be taken as common from the numerator. x कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास रह जाएगा x² -1. Now do you have any formula in mind that can be applied to x² -1? Yes, it is x plus 1 and x minus 1. आपने x² -1 वाला जो फॉर्मूला है उसको ओपन करके उसकी जगह लिख देना है x plus 1 और x minus 1.
नाउ हेयर यू कैन सी दैट x प्लस वन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ x इंटू एक्स माइनस वन. Now putting minus 1 in place of x, we will get minus 1 into minus 2, which is equals to 2, and that is your answer. Next we have question number 4. It is very important. अपनी बुक पे भी इसको हाईलाइट कर लें. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस, अच्छा सबसे पहले इसकी एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स. अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बन नहीं रहा, क्योंकि जो हमारी इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल है. यहाँ पे इसकी जो डिग्री आ रही है वो 3 है. तो आपने इसको खुद से थोड़ा सा फोकस करना है और आपने इसको अरेंज कर लेना है. अगर आप इसको अरेंज कर लेते हैं तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा. अगर आप इसको बगैर अरेंजमेंट के शुरू कर लेते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. तो आपने इसको अरेंज कर लेना है. एक्स क्यूब को मैंने सेट कर लिया 1 के साथ, और जो माइनस 3x स्क्वायर है और 3x उन दोनों को मैंने आपस में जो है वो इकट्ठा रख लिया. अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला हमें पता है, हम उस फॉर्मूला को ओपन कर सकते हैं. आपने एक्स क्यूब माइनस 1 के फॉर्मूला को ओपन कर दिया. जब उस फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो हमारे पास पीछे था 3x स्क्वायर प्लस 3x, उसमें से 3x को कॉमन ले लें. वहाँ से कॉमन लेंगे 3x को तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1. और इसी तरह से हम जो हमारा है डिनोमिनेटर उसके भी फैक्टर्स बना लेंगे. पहले कॉमन ले लें और फिर फैक्टर्स बना लें. Here you can see that x minus 1 is being cancelled from both numerator and denominator. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x minus 1 हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 3x. इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1. अब आपने ये करना है कि सिंपली आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे आपने 1 पुट कर देना है. देन यू विल हैव टू सिंपली प्लस माइनस इट एंड वी विल गेट 0/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0. दिस इज़ आवर आंसर. Next we have part 8 of question number 2. It is very important. इसको भी अपने बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें. अच्छा आप ये देखें कि इसमें आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट 0 पुट करती हूँ ना तो ये फिर 0/0 फॉर्म बन रही है. अगर हम एज को 0 से रिप्लेस करेंगे देन वी विल गेट स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स. वो दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे और नीचे हमारे पास एज की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा. मतलब इफ़ वी सिंपली पुट एज इज इक्वल्स टू 0 वी विल गेट 0/0 फॉर्म. देयरफॉर टू अवॉइड द सिचुएशन वी विल अप्लाई सम अलजेब्राइक टेक्निक एंड दैट इज़ हेयर वी विल रैशनलाइज इट. आपने ये करना है कि इसको रैशनलाइज कर देना है ऑपोजिट साइन के साथ. न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दें ऑपोजिट साइन के साथ तो आप ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसमें क्या बन रहा है, उसमें आपका a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है. इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर. और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा उसी तरह आ जाएगा एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स. नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि न्यूमरेटर में से स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विथ एक्स प्लस एच माइनस एक्स
ओवर डिनोमिनेटर विल बी द सेम। न्यूमिनेटर में हमारा प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच ओवर एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच भी हमारा दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि ना तो कुछ कैंसिल हो रहा है ना 0/0 फॉर्म बन रही है। सिंपली हियर वी कैन अप्लाई द लिमिट। Applying limit, we have 1 over square root x plus 0 plus square root x, which is equals to 1 over square root x plus square root x, which is equals to 1 over 2 square root x, and that is your answer. आप ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपको आपकी बुक में पीछे एक उसने सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ही दिया हुआ है, तो उसको आपने खुद से ट्राई करना है। You will have to evaluate the limit given on page 20 of your textbook. Limit h approaches to 0 square root x plus a minus square root a over x. Now recall the result we have already proved. Limit x approaches to a xn minus an over x minus a is equals to n a n minus 1। ये आपका वही रिज़ल्ट है जिसका मैंने आपको अभी प्रूव करवाया था और मैंने आपको ये कहा था कि आपको ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है और हम इसको क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। तो आपने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसको 2-3 दफ़ा अपने हाथ से ऑरली लिखना है और फिर चेक करना है कि आया आपको ये अच्छे से माइंड में पक्का हो गया। We see the part 9 of our question number 2. Limit x approaches to a xn minus an over xm minus am. Here we have the solution. First of all we will write the given. Then अच्छा आप ये देखें कि हमारा इस क्वेश्चन में और जो हमने फार्मूला लर्न किया उसमें फ़र्क क्या था। उसमें फ़र्क आ रहा है हमारे डिनोमिनेटर का। वहाँ पे डिनोमिनेटर था x माइनस ए, यहाँ डिनोमिनेटर चेंज है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए देन वी कैन सॉल्व इट। सो हेयर वी विल डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ए। लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, और इसके बाद हमारी मेन फ्रैक्शन लाइन आ जाएगी एक्स एम माइनस ए एम के नीचे हमारा आ जाएगा एक्स माइनस ए। और अगर आप रिकॉल करें हमारा जो हमने थेरम्स पढ़े हैं उसमें कोशेंट वाला थेरम जो हमने पढ़ा है उसमें हमें उसने ये बताया था कि आपने अगर आपकी लिमिट किसी क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है तो वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि अपनी लिमिट को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट कैन यू सी इन द न्यूमिनेटर? यस, इट इज़ आर प्रीवियस फार्मूला। ये हमारा वही फार्मूला बन गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ए एन माइनस 1। तो यहाँ पे आपने इसको सिंपली इसकी जगह इसका रिजल्ट पुट कर देना है जो इसका आंसर है एन ए एन माइनस 1 ओवर एम ए एम माइनस 1। लेकिन ये है कि आपने इसकी रीज़न मस्ट लिखनी है। यू मस्ट हैव टू राइट द रीज़न बिसाइड इट। आपने इसके साथ इसकी रीज़न जो है वो मस्ट लिखनी है। Now what could be the next step? Yes, we have to solve the powers of a। अब हमने a की जो एक्सपोनेंट है ना उनको प्लस माइनस कर लेते हैं।
डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएँ, न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो पार्ट्स पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और इसको सॉल्व करके फाइनली वी विल गेट द आंसर n/m into a raised to power n-m. दिस इज़ योर आंसर। मैंने ये कोशिश की है कि आपके इस क्वेश्चन में से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना वो सारे मैं आपको करवा दूँ। तो बाकी अब जो क्वेश्चंस आपके पीछे रह गए हैं, दे आर वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली डू देम बाय योर सेल्फ। सो यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज 2 बाय योर सेल्फ। और इसके अलावा आपने अपनी एग्जाम्पल्स भी देखनी है, पेपर में एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं, आप बिल्कुल भी एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। Also, you will have to see the related examples on page number 20 and 21. बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आपका आज का जो लेक्चर है वो लंबा हो गया है, तो आपने घबराना नहीं, आपने ये सोचना है कि बस आज डबल पीरियड था, आपने ये समझ के पढ़ना है कि आज हमारा मैथ्स का डबल पीरियड था। एक्चुअली आपकी चीज़ें रिलेटेड थी तो उनको दरम्यान में स्किप नहीं किया जा सकता था, इस वजह से मैंने फिर सोचा कि एक फ़्लो में हम इसको कंटिन्यू कर लें तो अच्छा रहेगा। होप यू वुड हैव डेवलप्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स।